जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज जिनको देख रहे हैं हमारे सामने यह सैन्य छात्रा हैं, यानी कि सैनिक स्कूल में यह पढ़ते हैं और इसी साल इनका दाखिला यानी कि एडमिशन क्लास 6 में हुआ है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड, दोस्त, मित्र लोगों का ऐसा कहना था, बहुत सारे प्रश्न को एक-एक कर पूछ रहे थे। तो हमारे मन में ख्याल आया क्यों ना वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ बहुत सारे प्रश्नों को इनसे लें, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो सैनिक स्कूल सिमुलतला में फिर नवोदय में पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल जाए। तो इसी पर्पज़ से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिला मिले, आरआईएमसी में मिले, सिमुलतला में मिले या सैनिक स्कूल में मिले, कौन स्कूल बेहतर है, किसमें एडमिशन कराए, किसकी प्रिपरेशन के लिए हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों पर मुझे भी अच्छा खासा नॉलेज है। और यह जो स्टूडेंट हैं आयान शेखर, यह दाखिला ले चुके हैं, तो इनका तो अनुभव एक विद्यार्थी काल, प्रिपरेशन काल का भी है और वर्तमान में अंदर कैसा वहाँ पर रहता है, तमाम सारे बात हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आयान शेखर, आपका वेलकम है, स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को और बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी को आपका डाउट क्लियर करूंगा कि सैनिक स्कूल में कैसे हम लोग रहते हैं, सैनिक स्कूल में का प्रिपरेशन कैसे करें, सैनिक स्कूल में कैसे रहें, यह सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सैनिक स्कूल का लाइफ कैसा होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आयान शेखर। पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कि सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कब से करना चाहिए, उम्र क्या होता है? सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए उम्र होता है 10 से 12 साल और हमें तैयारी करना चाहिए लगभग 10 साल से। 10 से 12 साल होता है, तो 10 साल से नहीं, हम लोगों को 9 साल 8 साल से तैयारी शुरू कर देना चाहिए और डीपली 9th ईयर के बाद हम लोगों को प्रिपरेशन कर देना चाहिए, मेरा मानना है। क्या आप सहमत हैं? यस। अच्छा, तो और जो प्रिपरेशन होता है, जैसे नवोदय होता है, फिर सिमुलतला होता है, आरएमएस होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, तो इन सबका लगभग एवरेज तो 10 से 12 ही होता है। सबका 10 से 12 होता है। सबका 10 से 12 होता है। अगर हम एक का बेहतर ढंग से तैयारी कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि सारे एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या? यस। यही बात सत्य है। तो यह तो बात हो गया कि हमारा एज क्या होना चाहिए। अब हम यह जानना चाहेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है, इसको प्रिपरेशन करने के लिए विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी अगर चाह रहा है, पेरेंट्स चाह रहा है, तो कौन कौन सब्जेक्ट वह सेलेक्ट करे? जैसे सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ और जीके। जीके में साइंस भी आता है और जीके दोनों। और लगभग नवोदय का भी, अगर सैनिक स्कूल में का जो सिलेबस उसको अगर पढ़ लेते हैं तो नवोदय का भी हमारा हो ही जाएगा और सिमुलतला का भी हो सकता है। नहीं, सिमुलतला का बिहार बोर्ड का बिहार बोर्ड का बुक पढ़ना पड़ेगा। बिहार बोर्ड का बुक आपको हिंदी और हिंदी और साइंस और इंग्लिश बिहार बोर्ड का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट का सिमुलतला है। तो अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन, आरएमएस का प्रिपरेशन क्या घर से रह करके तैयारी करें या हॉस्टल में रह करके करें, कौन बेहतर है? मतलब ज़्यादा बेहतर होता है हॉस्टल से रह के तैयारी करना, क्योंकि अगर हम पहले से ही हॉस्टल में रह करके तैयारी करते हैं तो हमें हॉस्टल का भी अनुभव रहता है। और जब हम सैनिक स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पर तो हॉस्टल में रहना ही है, तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आराम से रह सकते हैं वहाँ पर हॉस्टल में। यानी आपके कहने का मतलब है कि बच्चों को अगर घर से प्रिपरेशन करते हैं तो फ्यूचर में जब हॉस्टल में जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। हाँ। यानी कि अगर पहले से ही अगर वह हॉस्टल में रह करके प्रिपरेशन करते हैं तो शायद उनके लिए बेहतर होगा वहाँ। नहीं, आपका कहने का मतलब यही हुआ। लेकिन अगर तैयारी मैंने आसानी से कहाँ से कर सकता है, घर से या हॉस्टल से? मतलब तैयारी चाहे तो घर से भी कर सकते हैं, हॉस्टल से भी, पर ज़्यादा अच्छा रहता है हॉस्टल से तैयारी करना, क्योंकि वहाँ पर और भी हमारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं अच्छे, तो उनसे हम कम्पीट करते हैं कि मतलब उनसे हमें ज़्यादा मार्क्स लाना है। वहाँ पे मॉक टेस्ट होता है तो हम सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा मतलब पढ़ाई करके हमें उनसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। वहाँ पे हम कम्पीट करते हैं हॉस्टल में, और घर पे बस हम अकेले को समझते हैं। बिल्कुल, यानी कि वहाँ पर हम रेस में रहते हैं कि कौन घोड़ा कितना आगे चल रहा है ना, हमारा स्थिति कहाँ है अभी। जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में हमारा पोजीशन कहाँ है वह वहाँ तो जान पाते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम घर पर अकेले बच्चा अगर प्रिपरेशन करता है तो नहीं जान पाता, और वह सोचता है कि मैं भारत का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और वह कहीं ना कहीं वह नासमझी करता है और सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उसको केयरिंग नहीं हो पाता है, इसलिए वह फिसड़ सकता है। और चूंकि टाइम लिमिट होता है, समय निश्चित होता है, इसलिए प्रिपरेशन हॉस्टल ही रह करके करना बेहतर है। आपकी कहानी का तात्पर्य है। अच्छा,
थोड़ा-सा हम यह जानना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है? जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका शेड्यूल क्या था? शॉर्ट में थोड़ा-सा बताइए, कै बजे से जगना और कै बजे तक पढ़ते थे? उस समय हम लोग जगते थे 5:30 बजे। 5:30 बजे सुबह जग कर के फिर हम लोग जाते थे क्लासरूम। क्लासरूम में हम लोग पढ़ते थे 6:30 या 7 बजे तक। फिर हम लोग 7 बजे आते थे, तैयार होते थे। फिर ब्रेकफ़ास्ट करके हम लोग 8 बजे क्लासरूम में चले जाते थे। फिर 8 बजे से हमारा क्लास चलता था और 8 से 11 हमारा मैथ का चलता था और 11 से 1 जीके का। फिर 1 से 3 हमारा थोड़ा इस तरह से बताइए कि एकेडमिक पढ़ाई फिर कै बजे तक पढ़ाई होता था? वीडियो लंबा हो जाएगा। पढ़ाई मतलब पूरे सुबह से लेकर रात तक होता था। नहीं, मतलब कि कै बजे छुट्टी होता था फिर? 8 बजे से क्लास 8 1 बजे बजे से शुरू छुट्टी होता होता था, था? 1 बजे छुट्टी होता था। और 1 से 3 हमें लंच करने के लिए टाइम मिलता था और रेस्ट फिर करने 3 के से? लिए। फिर 3 से 5 हमारा क्लास चलता था। फिर? 3 से 5 नहीं 3 से 6 हाँ, हाँ। और 3 से 6 चलता था। फिर 6 से 8 हमें ब्रेक मिलता था, उसमें डिनर भी होता था 8 बजे और फिर हम लोग क्लास चलता था 8 से 10। फिर 10 बजे हम लोग का मिल्क के लिए ब्रेक होता था। फिर हम लोग का 10:30 से क्लास चलता था। 10:30 हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे क्लासरूम में या फिर कभी-कभी हॉस्टल में करते थे। 10:30 से लगभग 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक, यानी लगभग 5 घंटे का सोना होता था ना? यस। उस समय तो हमको भी थोड़ा-सा अजीब लगता था कि 5 घंटा ही बच्चा, किताब में तो लिखा है 10 घंटा सोने के लिए। तो जो बच्चे जगेगा, और पूरे देश भर का कॉम्पिटिशन है और आज के डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ही है। बेटा ये बताइए कि कुल कितने मार्क्स का होता है एग्ज़ाम? सैनिक स्कूल का होता है 300 मार्क्स का। कितना परसेंट सिलेक्टेड माने सिलेक्शन हो सकता है? मतलब कम से कम 90% प्लस लाना होगा। मतलब कि 300 200 कितना? 270 270 अबव लाने के बाद ही कुछ प्लस, बिल्कुल, तभी आपका हो पाएगा। अगर जनरल से है तो और ज़्यादा लाना पड़ेगा, ओबीसी है तो 270 प्लस। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रह रहा है, जनरल में और ओबीसी में। तो चलिए, हमने यह जान लिया कि शेड्यूल कैसा है। अब आइए, अब हम थोड़ा-सा अब आएँगे सैनिक स्कूल आपका गोपालगंज। तो सबसे पहले आप कितना नंबर लाए थे? मैं लाया था 279। 279 नंबर लाए थे और इनका सिलेक्शन पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? बालाचड़ी। बालाचड़ी, लेकिन हम लोगों ने बालाचड़ी को छोड़ दिया और फिर सेकंड राउंड में ई काउंसलिंग होता है और सेकंड राउंड में गोपालगंज हम लोग लिए और ईजी वे में हो गया, क्योंकि नंबर इतना बढ़िया था कि जहाँ भी अगर आयांश अगर चाहते उसी स्कूल में इनका एडमिशन होता। तो बहुत ही टैलेंटेड छात्र रहे हैं प्रिपरेशन में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सैनिक स्कूल गोपालगंज, जहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है और जहाँ ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि सैनिक स्कूल गोपालगंज जब आप गए तो आपको कैसा लगा? मुझे वहाँ पर जब एंट्री किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। वहाँ के टीचर्स को देखा, वहाँ पे मतलब बहुत तेज बोलिए थोड़ा। वहाँ पे टीचर्स को देखा और बच्चों को देखा, जो बच्चे आए थे मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, क्या है सैनिक स्कूल और एकेडमिक स्कूल में डिफरेंस? जैसे सैनिक स्कूल में है तो उस वहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। हम लोग वहाँ पे मानसिक और शारीरिक दोनों में हम लोग का विकास होता है और सैनिक स्कूल में हम लोग डिफेंस लाइफ जीना सीखते हैं। बिल्कुल, डिफेंस लाइफ जीना सीखते हैं। क्या होता है एक सैनिक स्कूल के छात्र का जीवन, सुबह से शाम तक, रात तक कैसे वह अपना प्रिपरेशन करते हैं? थोड़ा सा इस पर हम चाहेंगे कि आप फोकस करें, डालें नज़र। तो सैनिक स्कूल में गोपालगंज में हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे। फिर 5 बजे उठ करके हम लोग जाते हैं पीटी करने के लिए। पीटी हम लोग का होता है 6 बजे तक। उसमें हम लोग का फॉल-इन भी होता है, फॉल-इन में हम लोग का काउंटिंग होता है और रिपोर्ट देते हैं हम लोग के हाउस कैप्टन। तो उसमें पीटी होता है 6 बजे तक। फिर 6 बजे हम लोग जाते हैं डॉर्मेट्री। फिर 6 बजे से 7:30 तक हम लोग रेडी होते हैं, नहा करके और खाकी पहन कर रेडी होते हैं। फिर 7:30 से हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग 7:50 तक और फिर 7:50 से हम लोग चले जाते हैं एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे हम लोग का होता है असेंबली। और वहाँ पे हम लोग का असेंबली होता है और फिर हम लोग के 8:30 से हम लोग चले जाते हैं क्लासरूम। 8:30 से हम लोग का क्लास चलता है 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक क्लास चलता है। फिर हम लोग जाते हैं मैस में हम लोग खाना खाते लंच करते हैं। फिर 1:30 बजे से 1:50 तक हम लोग का टाइमिंग रहता है लंच करने का और 1:50 के बाद से हम लोग चले जाते हैं डॉर्मेट्री और डॉर्मेट्री में हम लोग रेस्ट करते हैं और जो बाकी कोई काम रहता है तो वो सब करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर 3 बजे फिर हम लोग का टाइम रहता है 4 बजे तक। हाँ, 4 बजे तक टाइम रहता है। फिर हम लोग 4 बजे जाते हैं ग्राउंड में 5:30 बजे तक खेलते हैं हम लोग। उसमें हम लोग का फॉल-इन भी होता है जिसमें काउंटिंग होता है। फिर हम लोग 5:30 बजे आते हैं डॉर्मेट्री और 6:30 बजे हम लोग जाते हैं प्रेप मतलब सेल्फ स्टडी के लिए और वहाँ पे फिर हम लोग का फॉल-इन होता है एक
काउंटिंग होता है। फिर हम लोग जाते हैं एकेडमिक ब्लॉक, वहाँ पे हम लोग का 6:30 से 8:30 हम लोग का काउंटिंग चलता है, मतलब पढ़ाई सेल्फ स्टडी चलता है उस समय 6:30 से 8:30। और 8:30 हम लोग बजे हम लोग प्रेप कैंसिल होता है। फिर हम लोग जाते हैं मैस में हम लोग डिनर करते हैं, और फिर हम लोग का एक डिनर करने के बाद एक फॉल इन होता है। फिर हम लोग जाते हैं डॉर्मेट्री में हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर हम लोग 10:30 बजे होता है लाइट आउट। 10:30 बजे हो जाता है लाइट आउट। तो अब हम भी इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, और अगले वीडियो में और बहुत सारा वैसा हम जानने का कोशिश करेंगे कि सैनिक स्कूल में स्टूडेंट को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और भी बहुत सारे स्कूलों पर बात करेंगे, नवोदय के बारे में, फिर से आरएमएस के बारे में। तो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, इतना सारा वीडियो मेरे साथ देखे। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपके लाइक नॉलेजफुल रहा? अगर आपके लिए फायदेमंद रहा तो अच्छी बात नहीं है, तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस एक वीडियो से लाइफ चेंज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि वह बच्चे को कैसे पढ़ाए, कब पढ़ाए, कहाँ पढ़ाएं। तो इन सारे बातों का जानकारी इस वीडियो से मिलेगा। और तमाम तरह की आपके अगर मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में डालिए, हम आपको नंबर भी दे देंगे। आप हमसे जो भी डाउट है उसको ओके कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे सैनिक स्कूल, आरएमएस और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।